गंदे विचार आएंगे, गंदी संगति का कारण बनेगा, सारे ग्रह विपरीत हो जाएंगे, अच्छा जितना पुण्य होगा सब खत्म हो जाएगा। क्यों? शास्त्र कहता है कि यदि बिना स्नान के आपने भोजन बनाया तो भोजन नहीं, मल और मूत्र के समान है। बिना स्नान किए यदि आपने भोजन बनाया बिना स्नान किए हुए तो वो भोजन नहीं है, वो क्या है? वो मल और मूत्र है। और मल और मूत्र को खाने वाला हमेशा गंदगी में ही रहेगा, गंदे विचार आएंगे, गंदी संगति हो जाएगी, गंदी प्रवृत्ति हो जाएगी, गंदा ही जीवन हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ स्त्री को सर्वश्रेष्ठ चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर भगवान के लिए तैयारी करे। क्या? सबसे पहले नहाए धोए, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करें। पूजा पाठ ये नहीं कि तुम 2 घंटे बैठो, 1 सेकंड के लिए बैठो तो सही, लेकिन उसका होकर बैठो। भगवान को अर्घ इत्यादि देने के बाद आप अपनी रसोई घर में जाएं। रसोई घर में जाकर गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में, पूरे रसोई घर में। उसके बाद भोजन बनाए। क्या बनाए? भोजन। उस भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और उसी भोजन को वापस भोजन में मिला दो जाकर। वो प्रसाद हो गया, उसको खाने वाला बुद्धिमान होगा, बुद्धिहीन नहीं होगा। अब तुम सुबह से बिगाड़ तो खुद रहे हो, जन्म पत्री लेकर घूम रहे हो हमारे पास, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगाड़ तुम रहे हो, हम नहीं सुधारेंगे। आप समझे? 9 घरे हैं, 10 किसी के नहीं है। वही आपके हैं, वही हमारे, वही देने वाले के, वही लेने वाले के, वही रोने वाले के, वही हंसने वाले के। डिपेंड करता है कि आप किस भाव से कर रहे हो, किस कर्म को कर रहे हो, किस आवृत्ति प्रवृत्ति में रह रहे हो। अच्छे रहोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा। तो सबसे पहले आप सुबह को सुधारें अपने, बराबर समझ गए? घर से जब भी निकलो भगवान को प्रणाम कर निकलो, से प्रार्थना कर निकलो, भगवान आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा जाए, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखना। जब रात को वापस घर में आओ, हाथ पैर धोकर भगवान को पहले पूजा, घर में माथा टेको, भगवान आपकी कृपा से आज अच्छा गया है, आपकी कृपा से आज सब अच्छा हुआ, मेरे ऊपर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बना कर रखना। भोजन इत्यादि करो। रात को सोते समय फिर धन्यवाद करो, भगवान आज पूरे दिन में कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना, कल ऐसी कृपा करना कि वो गलती ना। छोटा सा काम अगर आप अपने लिए नहीं कर सकते तो आप बेकार हो। यदि आप अपने लिए कार्य नहीं कर सकते तो आप बेकार हो। मैंने बताया आपका जो घर है ना, ये घर नहीं है, ये मंदिर है। इसे आप सजाकर संवार कर सुंदरता के साथ रखोगे तो सुंदर सुंदर सारे कार्य होंगे। आप इसी को भ्रष्ट कर दोगे तो कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो रसोई घर नहीं है भैया, वो मंदिर है। अन्नपूर्णा माई विराजमान है वहां। कौन विराजमान है? जो भगवान भोलेनाथ को स्वयं से भोग लगाती है, वो उस घर के अंदर विराजमान है। और आप कर क्या रहे हो? आप अनादर कितना बड़ा कर रहे हो? अपने आसपास में मंदिर है, मंदिर जाकर दर्शन करें, भगवान का धन्यवाद करें। कोशिश करें एक समय की, कम से कम एक समय की पूजा आरती पूरे परिवार के साथ बैठकर करो। देखो क्या जीवन में आनंद आता है, लेकिन करते हैं। सुबह की नहीं कर सकते, शाम की करो, शाम की नहीं कर सकते, सुबह करो। एक बार सबको बैठो तो सही। एक पहल करने की आवश्यकता है। 10 दिन बेकार अजीब सा लगेगा, टपटा सा, 15 दिन लगेगा, आदत पड़ जाएगी थोड़ी दिन। जिस दिन इसकी आदत हो गई उस दिन आनंद बन जाएगा, दूसरी आदतें नहीं लगेंगे फिर। तो भक्त तो करना पड़ेगा। सुनने से और हाँ करने से कुछ नहीं होने का, करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है, जब तक काम नहीं करोगे तब तक काम बनेगा भी नहीं। प्रेम से कहते उस घर से समस्त कुलिष्ट देवी देवता, समस्त पितृ भगवान को चले जाया करते हैं। उस घर का भोग देवी देवता नहीं लेते जिस घर के अंदर स्त्री सूर्य उदय होने के बाद बिस्तर को छोड़ रही हो और बिना नहाए धोए रसोई घर में जा रही हो। आप लोग समझ लें, जो आप एक दूसरे को देख रहे हो ना, इसका मतलब तुम यही कर रहे हो। पर कोई शर्म की बात नहीं है भैया। जब तक पता ना हो तब तक अंधकार में, लेकिन आज से पता लग गया, कल से समझ करना, सुबह इस नियम को चेंज करें। जो स्त्री सूर्य उदय के बाद बिस्तर को छोड़ दो, सबसे पहले दरिद्र तो उसके घर में आया करते सुबह को, क्योंकि भगवान नारायण माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलते हैं। जिस घर में सुबह स्नान होने के बाद कुलिष्ट देवी देवताओं के नाम से दीपक लगता हो, भगवान की आराधना हुआ करती हो, माँ भगवती माँ जगदम्बा अपना वास करती हो। और जिस घर में दरिद्रता पहले से समाई हुई है, भगवती और दरिद्रता बना दे, बोले तुम्हें ऐसी खुशी है तो तुम ऐसे ही रहो,